अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 19 अध्याय 1 से 3 आयत तक। नीति वचन 19 1 से 3 आयत। जो निर्धन कराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का जान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। इधर हम देखते हैं कि जो मूर्ख लोगों के बातों टेढ़ी बात जो मूर्ख लोग बोलता है उससे अच्छा है जो निर्धन व्यक्ति जो कड़ाई से चलता है। इस संसार में जब देखता है तो अनेक प्रकार की जो मूढ़ता और मूर्खता इस संसार में मनुष्य के जीवन में आप देखने के लिए मिलता है। मूर्ख जो होगा हमेशा टेढ़ी बात बोलकर अच्छा लोगों को फंसाने के लिए कोशिश करते हैं। जहाँ तक हमें मालूम है, एदन बगीचा में जो परमेश्वर आदम और हवा को बना कर रखा अच्छा था, अच्छा वस्तुएं परमेश्वर दिए, अच्छा जो गार्डन में आराम से रह सकता था, बिना परिश्रम खाता था, पीता था, आनंद बनाता था और परमेश्वर के साथ अच्छा संगति करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जो शैतान उनको मूर्ख बना दिया। मूर्खता की बात बता के जो टेढ़ी बात बोलकर उनकी जीवन की भलाई को नष्ट कर दिया। यदि कोई वो सीधा होता या कोई जो अच्छी बात बोलता तो ये कभी गलत पाप दुनिया में भी नहीं आता। आदम और हवा परमेश्वर के साथ जो संगति में आगे चले जाता। लेकिन हम देखते हैं कि मूर्खता किस प्रकार मनुष्य को सत्यानाश में ले जाता है। और दूसरे आयत में हम देखते हैं कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। जब हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में बुद्धि नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, वो अच्छा नहीं है, और उतावली से दौड़ता है वह रास्ता को बिगाड़ देता है, और इनका रास्ता छूट जाता है, चूक जाता है और गिर जाता है। मनुष्य बुद्धिमान होकर रहना परमेश्वर की आज्ञा में आता है। याकूब के पत्र में हम पढ़ता है कि यदि कोई किसी के पास ज्ञान की जो कमी हो, बुद्धि की कमी हो, तो परमेश्वर से मांगे तो बुद्धि मिल जाएगा। हम बाइबल में पढ़ता है कि बुद्धि के बिना मनुष्य नाश में चला जाता है। मूर्खता एक पाप होता है जो शैतान की ओर से होता है, जो परमेश्वर नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर हमेशा बुद्धिमान बनना चाहता है। इधर हम देखते हैं कि बुद्धिमान का अवस्था पहले आयत में हमने पढ़ा, जो सच्चाई में वो चलते हैं। तो देखते हैं कि जो 19 अध्याय की पहले आयत में लिखता है, हम पढ़ते हैं, जो निर्धन कराई से चलता है। इनके पास कुछ भी नहीं हो, निर्धन हो या धन संपत्ति इनके पास नहीं हो, लेकिन एक कराई इनके पास है, सच्चाई उनके पास है,
वो सत्य के मार्ग में चलता है। लेकिन मनुष्य जो मूर्ख बन जाता है, जो सच्चाई को छोड़कर टेढ़ा बातें बोलता है या टेढ़ा काम करना शुरू करता है। इस संसार के अंदर दो प्रकार के लोगों को हम देखते हैं, एक तो बुद्धिमान लोग, दूसरा मूर्ख लोग। बुद्धिमान लोग हमेशा अच्छी अच्छी बातों पर सोचते हैं। जो बुद्धि कहाँ से आता है, जो ज्ञान कहाँ से मिलता है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। लेकिन कईयों का ज्ञान जो है शैतान की ओर से है। वो सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत सामर्थ्य है मेरे पास, बहुत शक्ति है मेरे पास, लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का समूह में मूर्खता के काम करते हैं। इस संसार की बात सोचते हैं, जहाँ तक शैतान की जो आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। शैतान को जो शैतान को खुश बना करके चलते हैं। जो लोग शैतान को खुश बनाते हैं वो परमेश्वर के समूह में जो परमेश्वर समूह से दूर रहते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के समूह में बुद्धिमान बनकर परमेश्वर को खुश बना करके चलता है, उनका जीवन में परमेश्वर का आनंद मिलता है। तब शैतान अपने आप इनसे चले जाता है। तीसरा आयत में हम देखते हैं, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। इसके परिणाम हम देखते हैं कि मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होकर परमेश्वर से चिढ़ते, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर पे जो रास्ताओं पर चिढ़कर मूर्खता में चला जाता है, मूढ़ता में चला जाता है और मूढ़ता की बात कहते हैं और मूर्खता की बात सोचते हैं और हमेशा परमेश्वर का खिलाफ या परमेश्वर के वचन के खिलाफ और परमेश्वर का आज्ञाओं के खिलाफ चलने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जीवन में मूर्खता है। लेकिन परमेश्वर यूँ कहते हैं, हमेशा हमसे एक वायदा, एक गारंटी, एक आज्ञा के रूप में हमको देता है कि हम बुद्धिमान बनकर रहना, मूर्ख बनकर नहीं। यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में भी बातों कहा। बुद्धिमान और मूर्ख ने जो दोनों ने मकान बनाया, लेकिन बुद्धिमान का जो मकान स्थिर रहा, आंधी तूफान से गिरा नहीं, लेकिन मूर्ख का मकान आंधी तूफान से गिर गया, क्योंकि वो अच्छा चट्टान पर मकान नहीं बनाया। मूर्ख लोग गलत में मकान बनाता है या अपनी बात बनाता है, लेकिन सच्चे लोग, जो ईमानदार लोग, जो करे लोग, जो परमेश्वर के ज्ञान में, बुद्धि में अपनी बातें बनाता है और इसे स्थिर रहते हैं और इसके पर से परमेश्वर का आशीष पाते हैं। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साझा करे, मदद करे, इस वचन के अनुसार चलने में परमेश्वर को अगुवाई करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।